नमस्कार, मैं हूं रामदत्त त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मीडिया स्वराज। एक नई खबर है। लखनऊ के एसजीपीजीआई में डॉक्टर रोहित सिन्हा ने डायबिटीज के जो मरीज हैं उनमें ब्लड शुगर या शर्करा जिसको कहते हैं, मधुमेह के रोगियों को, उसको कम करने का एक नया तरीका खोजा है। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर रोहित सिन्हा से कि ये क्या नया तरीका है खोजा गया है जिससे मधुमेह के रोगियों को लाभ मिलेगा। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। ये क्या नया तरीका आप लोगों ने खोजा है एसजीपीजीआई लखनऊ? जी देखिए, ज्यादातर लोगों को जो पता है वो ये है कि डायबिटीज का होने का एक बड़ा कारण होता है इंसुलिन की कमी। पर आप कई लोगों को ये नहीं पता कि इंसुलिन के अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन होता है हम लोग के बॉडी में, जिसे कहते हैं ग्लूकागॉन। तो जैसे इंसुलिन हम लोग के पैनक्रियाज से सिक्रीट होती है, निकलती है, वैसे ही ग्लूकागॉन भी पैनक्रियाज से निकलता है। पर इसका जो काम करने का उद्देश्य होता है ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है, अलग होता है इंसुलिन से। जैसे इंसुलिन शुगर कम करती है, ग्लूकागॉन शुगर को बढ़ाता है। तो नॉर्मली आम इंसान में जब इंसुलिन ठीक से बन रही होती है तो ग्लूकागॉन के लेवल्स को नियंत्रित करती है, वो खुद ही नियंत्रित करती है, जिससे ज्यादा ग्लूकागॉन ना बने और शुगर ना बढ़े। पर डायबिटीज में क्या होता है, ये नियंत्रण खो जाता है क्योंकि इंसुलिन कम हो जाती है। तो ये दूसरा हार्मोन ग्लूकागॉन बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड में सिक्रीट होता है पैनक्रियाज से, और ये हम लोग के लिवर में जाके लिवर को ये आदेश देता है कि आप और ग्लूकोज बनाएं। इस उसमें ग्लूकोज ज्यादातर लिवर से बनना शुरू हो जाता है और हम लोग का शुगर कंट्रोल और भी खराब हो जाता है। तो उद्देश्य ये है कि इंसुलिन को कैसे बढ़ाया जाए और ग्लूकागॉन को कम किया जाए। तो हम लोग की लैब में जो एंडोक्राइनोलॉजी रिसर्च लैब है एसजीपीजीआईएमएस में, हम लोगों ने एनिमल मॉडल्स पे, बेसिकली चूहों पे, और सेल कल्चर मींस कोशिकाओं को बॉडी से बाहर निकाल के उन पे रिसर्च करते हैं। तो उसमें हम लोग ने ये पाया है कि जो कोशिकाएं ग्लूकागॉन बनाती हैं उनमें एक प्रोटीन होती है जिसे कहते हैं mTORC1। तो इस प्रोटीन को अगर हम लोग बंद करते हैं या इनहिबिट करते हैं केमिकल्स के थ्रू, तो ग्लूकागॉन पैनक्रियाज से निकलना बंद हो जाता है और वो पैनक्रियाज के अंदर ही डिग्रेड हो जाता है या नष्ट कर दिया जाता है। तो इस अप्रोच को यूज करते हुए हम लोग ने ये दिखाया है कि ग्लूकागॉन को हम लोग बाहर निकलने से पहले ही रोक सकते हैं अगर इस प्रोटीन को हम बंद कर दें। तो अब उम्मीद ये है कि इस रिसर्च को आगे बढ़ा के कुछ ऐसी दवाओं की खोज की जाए जो इंसानों में इसको हम लोग कर सकें, रेप्लिकेट कर पाए। जो हम लोग ने एनिमल मॉडल किया है वो हम लोग ह्यूमन्स में करें और क्लिनिकल ट्रायल हो जिससे ग्लूकागॉन के लेवल्स को कम किया जाए और डायबिटीज को नियंत्रित किया जाए। तो इसके लिए मतलब कोई नई दवा लेनी पड़ेगी? ग्लूकागॉन को रोकने के लिए करना क्या पड़ेगा? मरीजों को क्या करना पड़ेगा? जो हम लोग ने अभी एनिमल मॉडल में, जो माउस मॉडल में जो स्टडी की है, उसमें एक केमिकल होता है, इसे कहते हैं रेपामाइसिन। तो रेपामाइसिन वैसे तो इंसानों में यूज होता है, पर उसका ज्यादा अमाउंट में उसको यूज करने से उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसे रेपामाइसिन जैसी दवाएं बनाएं जो टॉक्सिसिटी जिसकी कम हो इंसानों को, क्योंकि डायबिटीज देखिए 1-2 दिन की तो बीमारी है नहीं, ये लाइफ लॉन्ग चलती है। तो कोई भी दवा जो भी आप लाइफ लॉन्ग लेंगे वो उसका टॉक्सिसिटी कम होनी चाहिए बॉडी। तो ये अब हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं। हम लोग का कोलैबोरेशन सिंगापुर में भी है, एक यूनिवर्सिटी है ड्यूक यूनिवर्सिटी इन सिंगापुर, उन लोगों के साथ हम लोग का कोलैबोरेशन है। कैसे क्योंकि अब हम लोग को प्रोटीन पता चल गई किसको बंद करना, तो उसके ऐसे इनहिबिटर हम लोग ढूंढ रहे हैं जो कि बॉडी में कम टॉक्सिसिटी दे। और जब ऐसा हम लोग अचीव कर लेंगे तो हम लोग इंसानों में क्लिनिकल ट्रायल्स करेंगे। तो क्या उम्मीद है कि कितना समय लगेगा इसको? देखिए, हाँ, ये थोड़ा सा वैसा है क्योंकि बहुत रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं इंसानों में। कोई भी चीज टेस्ट करने से पहले उसमें काफी टाइम लगता है नया ड्रग आने में। पर एक तरीका ये होता है कि कुछ ऐसे ड्रग अगर हम लोग रीपर्पस कर लें जो पहले से हो, ह्यूमंस में यूज होते हो इंसानों में, और जिनकी टॉक्सिसिटी कम हो, तो हम लोग वही अप्रोच ले रहे हैं। तो देख रहे हैं कि ये और कौन कौन से ड्रग्स हैं जो वैसे भी अप्रूव्ड हैं इंसानों में, और क्या वो इस प्रोटीन को भी इनहिबिट कर सकते हैं।
तो अगर ऐसा मिलता है तो जल्दी दवा आने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये जानकारी दी नई खोज के बारे में। लेकिन आपसे बातचीत में मुझे लगता है कि एक सवाल मैं और पूछ लूं कि वैसे बाय एंड लार्ज जो डायबिटीज के मरीज हैं उनको क्या करना चाहिए कि उनका डायबिटीज बढ़े नहीं, कम से कम दवा लेनी पड़े, क्योंकि हर दवा का कुछ न कुछ साइड इफेक्ट है। हाँ देखिए, दवाओं का तो साइड इफेक्ट है, तो ज्यादातर तो देखिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसे कहते हैं, एक्सरसाइज और खाना कैसे खाना है, उन तरीकों से काफी हद तक डायबिटीज रेगुलेट हो सकती है। और बाकी तो फिर जो दवाइयों का है वो तो लेनी ही पड़ती है जब कंट्रोल नहीं होता है, पर काफी हद तक आप लाइफस्टाइल चेंजेस करके एक्सरसाइज और खाने की मात्रा और कितने बजे तक खाना है, जैसे अभी एक नया वो है कंसेप्ट कि आपको देर रात में खाना नहीं खाना है। अगर देर रात में खाते हैं तो शुगर लेवल्स और ज्यादा बढ़ते हैं, तो नियंत्रित उसमें खाना चाहिए आपको खाना। जी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रोहित सिन्हा, और हम उम्मीद करते हैं कि ये नई दवा जल्दी खोज ली जाएगी, क्योंकि डायबिटीज को एक कह रहे हैं कि एक एपिडेमिक की तरफ फैल रहा है, बहुत बड़े पैमाने पे फैल रहा है। और जिन लोगों का पुश्तैनी नहीं भी है, हेरिडिटरी, उनको भी हो रहा है, नए लोगों को भी हो रहा है। और शायद इसीलिए कि जो लाइफ स्टाइल है हम लोगों की, अब हम मेहनत नहीं करते हैं, समय पे खाना नहीं खाते हैं, या खाने में बहुत ज्यादा ऐसी चीजें खाते हैं जो डाइजेस्ट नहीं होती है, तो अब डायबिटीज के रोगियों की संख्या तो बहुत बढ़ती जा रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपकी टीम को शुभकामनाएं देते हैं कि आप कामयाब हो जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रोहित सिन्हा।